ये ऊपर जो है वो कीनिया है और नीचे तंजानिया है और यहाँ पे एक जगह पड़ती है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली दो बड़े बड़े नेशनल पार्क हैं, सिरांगटी नेशनल पार्क है और नोरोम नेशनल पार्क है। और ये दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स नेशनल पार्क माने जाते हैं। बिग गेम नेशनल पार्क भी इनको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको लेपर्ड, लायन, चीता सब कुछ मिलता है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे ना शिकार भी बहुत होता है। यहाँ पे स्मगलिंग होती है, पोचिंग होती है बहुत बड़े तरीके से। आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो इन नेशनल पार्क को एक्चुअली ऑपरेट करती हैं। और वो जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो बेसिकली मिडल ईस्ट के अंदर भी काफ़ी एक्टिव हैं। और मिडल ईस्ट में जो किंग्स हैं बेसिकली वहाँ पे मिडल ईस्ट में वो लोग शिकार करने यहाँ पे आते हैं। तो टूरिज्म और जो शिकार करने लोग यहाँ पे आते हैं वो काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे कि इस एरिया को इंक्रीज किया जाए। तो इस समय ऐसा ही हो रहा है कि वहाँ पे जो तंजानिया की सरकार है वो एक नया प्लान लेके आई है ताकि टूरिज्म और जो यहाँ पे एक्टिविटी है हंटिंग वाली, और वो हंटिंग नॉर्मल हंटिंग नहीं है, वो भैया एंटरटेनमेंट वाली हंटिंग है, उसको बढ़ाया जा सके। जिसके लिए वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गांव जो यहाँ पे हैं जहाँ पे मसाई लोग रहते हैं उनको वहाँ से डिस्प्लेस करने का प्लान बना रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हो रहे हैं लार्ज स्केल प्रोटेस्ट। उस कॉन्टेक्स्ट में आपको मसाई के बारे में याद रखना है। तो मसाई एक नोमैडिक और पास्टोरलिस्ट लोग हैं। नोमैडिक और पास्टोरलिस्ट का मतलब ये होता है कि इनके पास कैटल्स होते हैं, बहुत सारी कैटल्स होती हैं। अपनी कैटल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ये ग्रेजिंग करवाने के लिए जाते रहते हैं। प्रेडोमिनेटली कीनिया और नदर्न पार्ट ऑफ तंजानिया में ये पाए जाते हैं। ये इनकी जो एक लैंग्वेज होती है वो माँ लैंग्वेज होती है, माँ बोलते हैं उसको। जो अफ्रीका है ना वहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। उनकी अपनी एक खुद की लैंग्वेज होती है, लेकिन वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट ट्राइब्स वो कुछ और लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ पे नागालैंड का एग्जांपल ले सकते हो, अरुणाचल प्रदेश का एग्जांपल ले सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज है, लेकिन आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वो या तो इंग्लिश का यूज़ करते हैं, हिंदी का यूज़ करते हैं। जैसे अरुणाचल में हिंदी का ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी इनकी खुद की लैंग्वेज है, वो माँ लैंग्वेज है। लेकिन स्वाहिली जो लैंग्वेज है, जो कि ईस्ट अफ्रीका के अंदर मोस्टली ट्राइब्स के द्वारा बोली जाती है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो भी करते हैं। तो जिसके पास जितनी कैटल्स होती हैं उसका उतना ही रिच माना जाता है, उतना ही ज़्यादा बड़ा सोशल स्टेटस उसका माना जाता है। और कुछ खास तरह की इनका पहनावा होता है, इनकी क्लोथिंग होती है। रेड कलर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होता है। और कई तरह की सेरेमनीज़ की जाती हैं बेसिकली। जैसे जो छोटा बच्चा होता है जब वो बच्चे से अडल्टहुड में जाता है, अडल्टहुड के बाद वो ओल्ड एज में जाता है, यंग एज में जाता है, ओल्ड एज में जाता है, तो हर जगह पे वहाँ पे सेरेमनीज़ मनाई जाती हैं। और मोनोथिस्टिक रिलीजन है बेसिकली ये। तो उनका एक गॉड है जिसका नाम है एंकाई या एंगाई भी कहते हैं, ये उसको मानते हैं। और ये गॉड ऑफ वेदर और गॉड ऑफ कैटल हेल्थ के लिए माना जाता है। तो सरकम सीजन तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का ही वहाँ पे सरकम सीजन किया जाता है। और उसके अलावा एक और सेरेमनी यहाँ पे होती है इनोतो, जो कि वॉरियर शेविंग होती है। तो लड़कों के जो सर हैं उसको शेव किया जाता है। और भी अलग अलग तरह की सेरेमनीज जो है यहाँ पे मनाई जाती हैं अलग अलग तरीके से। कैटल्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं मसाई लोग, क्योंकि कैटल से इनको मिल्क मिलता है, मीट मिलता है और कैटल को बेच के पैसा भी मिलता है भैया। हालांकि ज़्यादातर जो मसाई लोग हैं वो कैटल हर्डिंग के अंदर ही इन्वॉल्व हैं, लेकिन अभी अभी कुछ लोग पिछले 10-20 सालों से थोड़ा सा टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर भी आ गए हैं बेसिकली। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने थोड़ा सा इसको याद रखना है।